कहानी ताली एक हाथ से नहीं बजती। गांव के किनारे बने एक छोटे से मकान में राघव और उसकी पत्नी गीता रहते थे। शादी को 8 साल हो चुके थे। उनका एक 6 साल का बेटा था आरव। शुरू शुरू में उनका जीवन प्रेम, विश्वास और खुशियों से भरा था। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। लेकिन समय के साथ जिम्मेदारियां बढ़ीं, महंगाई बढ़ी और जीवन की भागदौड़ ने उनके रिश्ते की मिठास को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। राघव शहर की एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। रोज सुबह जल्दी निकल जाता और देर रात घर लौटता। गीता दिन भर घर और बच्चे की जिम्मेदारियां संभालती। पहले वह पति की हर मजबूरी समझती थी, लेकिन अब उसे लगने लगा कि राघव बदल गया है। वह पहले जैसा हंसता नहीं था, न ही बैठकर उससे बातें करता था। उधर राघव को लगता कि गीता हर छोटी सी बात पर नाराज हो जाती है और उसकी मेहनत को समझती ही नहीं। इसी बीच कंपनी में नई कर्मचारी संध्या की नियुक्ति हुई। वह मेहनती, समझदार और सभी कर्मचारियों की मदद करने वाली लड़की थी। कई बार ऑफिस के काम के कारण राघव और संध्या को देर तक रुकना पड़ता। दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, इसलिए अक्सर साथ दिखाई देते थे। एक दिन गीता किसी काम से शहर जा रही थी। अचानक उसकी नज़र राघव और संध्या पर पड़ी। दोनों एक होटल में बैठकर चाय पी रहे थे और फाइलों पर चर्चा कर रहे थे। दूर से देखने पर यह एक सामान्य मुलाकात नहीं लग रही थी। गीता का दिल बैठ गया। उसने बिना कुछ पूछे अपने मन में फैसला कर लिया कि उसके पति का किसी दूसरी औरत से संबंध है। उस रात राघव घर पहुंचा तो गीता गुस्से से कांप रही थी। अब घर आने की क्या जरूरत है, वहीं रह लेते उसके साथ। उसने ताना मारा। राघव हैरान रह गया। क्या हुआ है तुम्हें? मुझसे मत पूछो, पूरे शहर में तमाशा बनाकर आए हो। राघव लाख समझाता रहा कि संध्या सिर्फ उसकी सहकर्मी है, लेकिन गीता ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। इसके बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। हर दिन झगड़ा होने लगा। छोटी छोटी बातों पर बहस होती। मासूम आरव एक कोने में बैठकर अपने माता पिता को लड़ते हुए देखता और चुपचाप रो पड़ता। राघव अब घर में शांति न मिलने के कारण देर तक ऑफिस में रुकने लगा। गीता को उसकी हर देर बेवफाई का सबूत लगती। एक दिन पड़ोसन कमला ने आग में घी डाल दिया। बहन, मैंने भी कई बार राघव को उस लड़की के साथ देखा है। धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। बस यही बात गीता के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उसने राघव का मोबाइल देखना शुरू कर दिया। हर कॉल, हर संदेश उसे शक की नज़र से दिखाई देता, जबकि उनमें अधिकतर ऑफिस के काम की बातें होती थीं। धीरे धीरे राघव भी टूटने लगा। एक रात उसने कहा, अगर तुमने पहले ही मुझे दोषी मान लिया है, तो अब सफाई देने का कोई मतलब नहीं। गीता बोली, सच बोलने वाले को सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। उस दिन दोनों के बीच ऐसी दीवार खड़ी हो गई, जिसे पार करना मुश्किल लगने लगा। कुछ दिनों बाद गुस्से में गीता अपने बेटे आरव को लेकर मायके चली गई। जाते जाते उसने कहा, आज के बाद मुझे लेने मत आना। राघव दरवाजे पर खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। उसका मन उसे रोकने का था, लेकिन उसका अहंकार उसके कदमों से बड़ा हो चुका था। समय बीतता गया। एक दिन अचानक राघव की मां को दिल का दौरा पड़ा। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। राघव अकेला था। उसी समय संध्या ने इंसानियत के नाते अस्पताल पहुंचकर खून की व्यवस्था कराई, दवाइयां खरीदी और भर्ती की सारी औपचारिकताएं पूरी कराईं। उधर किसी रिश्तेदार से खबर मिलते ही गीता भी अस्पताल पहुंची। उसने दूर से देखा कि संध्या राघव की मां के पैर दबा रही थी और डॉक्टर से दवाइयों की जानकारी ले रही थी। गीता को देखकर संध्या मुस्कुराई। भाभी जी, आप आ गईं। अच्छा हुआ। राघव सर कई दिनों से बहुत परेशान हैं। वे हर समय यही कहते हैं कि काश उनका परिवार फिर से एक हो जाए। गीता स्तब्ध रह गई। संध्या ने आगे कहा, मैं सिर्फ उनकी सहकर्मी हूँ।
उन्होंने कभी आपकी जगह किसी को नहीं दी। ये शब्द सुनते ही गीता की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन उसी पल उसे ये भी महसूस हुआ कि गलती सिर्फ उसकी नहीं थी। अगर राघव समय रहते उसे अपने काम, अपनी मजबूरियों और संध्या के बारे में खुलकर बताता, अगर वह अपनी पत्नी को समय देता और उसके डर को समझता, तो शायद ये दिन कभी नहीं आता। अस्पताल के बाहर दोनों आमने सामने खड़े थे। गीता रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो। मैंने दूसरों की बातों पर विश्वास किया, तुम्हारी बातों पर नहीं। राघव की आंखें भी भर आईं। उसने कहा, नहीं गीता, गलती मेरी भी थी। मैंने तुम्हें समय नहीं दिया, तुम्हारी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की। पति पत्नी के बीच जब बातचीत खत्म हो जाती है, तभी गलतफहमियां जन्म लेती हैं। इतने में छोटा आरव दौड़कर आया और दोनों का हाथ पकड़ लिया। मम्मी, पापा, अब आप लोग फिर कभी नहीं लड़ोगे ना? उस मासूम सवाल ने दोनों का दिल चीर दिया। दोनों ने बेटे को सीने से लगा लिया। राघव बोला, आज समझ आया कि ताली सच में एक हाथ से नहीं बजती। गीता ने आंसू पोंछते हुए कहा, रिश्ता टूटता भी दोनों की गलतियों से है और जुड़ता भी दोनों की कोशिशों से। कुछ महीनों बाद वही घर फिर से खुशियों से भर गया। राघव ने परिवार को समय देना शुरू कर दिया। गीता ने दूसरों की बातों पर विश्वास करने के बजाय अपने पति से खुलकर बात करना सीख लिया। कुछ समय बाद संध्या का तबादला दूसरे शहर हो गया। जाते जाते उसने मुस्कुराकर कहा, याद रखिए, रिश्ते किसी तीसरे इंसान की वजह से नहीं टूटते। तीसरा तभी जगह बना पाता है जब पति पत्नी के बीच विश्वास और संवाद खत्म हो जाता है। संध्या चली गई, लेकिन उसकी कही बात दोनों के दिल में हमेशा के लिए बस गई। उस दिन राघव और गीता ने समझ लिया कि जीवन में सबसे मजबूत रिश्ता वही होता है जिसमें विश्वास, संवाद और एक दूसरे को समझने की इच्छा बनी रहे। शिक्षा, ताली एक हाथ से नहीं बजती। पति पत्नी के रिश्ते में यदि एक की गलती हो, तो दूसरे का अहंकार, चुप्पी या अविश्वास भी उस दूरी को बढ़ा देता है। विश्वास, संवाद और समझदारी ही हर रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है। @सुनील सिंघग्र चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।